छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से बयानबाजी तेज हो गई। राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, दोनों ही पार्टी जीत का दावा भी कर रही है। इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका असर राजनीति से लेकर राज्य की आम जनता पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का छत्र पर मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रियंका गांधी, बीजेपी पर साधा निशाना, गुजरात मॉडल को बताया फेल। छत्तीसगढ़ के पाटन विधानसभा सीट से सीएम भूपेश बघेल ने किया नामांकन, बोले कांग्रेस का गढ़ है, भेदना आसान नहीं। अमित जोगी के चुनाव लड़ने पर सस्पेंस खत्म, सीएम बघेल के खिलाफ किया नामांकन, हाई प्रोफाइल सीट बना पाटन विधानसभा। डिप्टी सीएम सिंहदेव के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत, निर्वाचन आयोग ने भेजा नोटिस, 24 घंटे में मांगा जवाब। सबसे पहली खबर में बात प्रियंका गांधी की। छत्तीसगढ़ में चुनावी सरगर्मी उफान पर है, प्रचार प्रसार जोरों पर है। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी और कांग्रेस के स्टार प्रचारकों का दौरा बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चौथी बार छत्तीसगढ़ दौरे पर है। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने वादा किया था, जैसे ही सरकार आएगी उसके कुछ दिन बाद ही खैरागढ़ जिला बन गया। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश की बिजली बिल माफ होगा, 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी, महिला समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा, 100 नए ग्रामीण उद्योग पार्क बनेंगे, सड़क दुर्घटना और आकस्मिक दुर्घटनाओं में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधा मिलेगी, परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक के बकाया कर्ज की माफी भी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में सरकार बनते ही सभी वादे पूरे किए जाएंगे। प्रदेश में फिर एक बार सरकार बनती है तो जितने भी वादे आज किए जा रहे हैं सभी को पूरा किया जाएगा। इस दौरान प्रियंका गांधी ने कहा कि छत्तीसगढ़ का मॉडल गुजरात मॉडल से भी अच्छा है, वह तो दिखावे का मॉडल है। प्रियंका गांधी ने एमपी की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि एमपी में सरकार ने कुछ नहीं किया, चुनाव आते ही मीठी मीठी बातें करते हैं और चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। प्रियंका ने कहा कि एमपी में महिलाओं के लिए कुछ काम नहीं हुआ है, चुनाव करीब आते सीएम लाडली बहना योजना लेकर आ जाते हैं। आगे कहा कि जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं वहां किसानों को परेशान किया जा रहा है, किसानों के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही, केंद्र सरकार सिर्फ अपने उद्योगपति दोस्तों को खुश करने में लगी है। वहीं सीएम बघेल की तारीफ करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सीएम ने कई राज्यों के प्रभारी के रूप में काम किया है, वो कहीं भी रहे लेकिन उनको प्रदेश की जनता की चिंता हमेशा सताती रहती है। इस खबर में बात बघेल के नामांकन की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दुर्ग जिले की अपनी पारंपरिक सीट पाटन से कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। सीएम बघेल ने दुर्ग कलेक्ट्रेट में नामांकन पत्र दाखिल करने की अपनी तस्वीरें अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की और लिखा कि नाम भूपेश बघेल, विधानसभा क्षेत्र पाटन, छत्तीसगढ़। मैतारी के आशीर्वाद से आज पुनः पाटन विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। बता दें कि भूपेश बघेल के नामांकन दाखिल करने के दौरान विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी तस्वीरें शेयर की, जिसमें उनकी पत्नी भिलाई स्थित अपने आवास पर उनके माथे पर तिलक लगाती नजर आई और उनको गुलाब दे रही हैं। इस तस्वीरों को शेयर करते हुए बघेल ने लिखा कि हर बार वह दिन याद आ जाता है जब पहली बार नामांकन दाखिल करने गया था। आज पाटन विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने भिलाई स्थित निवास से निकला हूं। वहीं सीएम ने आगे कहा कि मेरी धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी ने हर बार की तरह तिलक किया। आप सबका प्यार मेरा संबल है। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के लिए, आप सबकी सेवा के लिए सदैव समर्पित रहने का वादा आपसे करता हूं। वहीं पर्चा दाखिल करने के बाद मीडिया को बयान देते हुए बघेल ने कहा कि दुर्ग के किले को भेदना आसान नहीं है, यह तो हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। भाजपा ने छत्तीसगढ़ की जनता से कोई भी वादा नहीं किया। उनको पता है कि अगर वे छत्तीसगढ़ की जनता को कोई गारंटी देंगे तो छत्तीसगढ़ की जनता उनकी गारंटी पर भरोसा नहीं करेगी। छत्तीसगढ़ की जनता का भरोसा कांग्रेस पर है। दरअसल दुर्ग जिले का पाटन ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र है।
जिसकी सीमा राजधानी रायपुर से लगती है। भूपेश बघेल ने इस सीट से 5 बार विधानसभा चुनाव जीता है। हालांकि 2008 में वह बीजेपी के विजय बघेल से विधानसभा चुनाव हार गए थे। विजय बघेल भूपेश बघेल के रिश्तेदार हैं। इस सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर विजय बघेल को मैदान में उतारा है। वह दुर्ग से लोकसभा सांसद हैं और दोनों ही कुर्मी जाति से आते हैं। कुर्मी राज्य में एक प्रभावशाली ओबीसी समुदाय है, जिसकी इस निर्वाचन क्षेत्र में बड़ी आबादी मानी जाती है। तीसरी खबर में बात पाटन विधानसभा सीट की। हाई प्रोफाइल सीट पाटन में एक नया मोड़ आ गया है। अब यहां से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने नामांकन दाखिल कर दिया। पाटन विधानसभा क्षेत्र से सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं बीजेपी से दुर्ग सांसद विजय बघेल बीजेपी उम्मीदवार हैं। विजय बघेल सीएम भूपेश बघेल के भतीजे हैं। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के नेता अमित जोगी ने कहा कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़ने चुनावी मैदान में आए हैं। साल 2018 विधानसभा चुनाव में 5 सीटों में जोगी कांग्रेस की जीत मिली थी। जोगी ने आगे कहा कि उनकी लड़ाई भूपेश बघेल के खिलाफ नहीं है, भ्रष्टाचार के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि पिछले 23 सालों में पहली बार पाटन में चुनाव होगा। अभी तक तो चाचा भतीजे के बीच प्यार चल रहा था, दोनों के बीच की सेटिंग परिवारवाद। इस बार हम जनता के अधिकार के लिए लड़ने वाले हैं। मैं तो केवल एक चेहरा हूं, पाटनवासी असल में इस चुनाव में प्रत्याशी है। ऐसे पाटनवासी जो भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, जो वादा खिलाफी से परेशान हैं, उनके लिए मैं चुनाव लड़ रहा हूं। हमारे मुद्दे बहुत साफ है। मैंने कोई घोषणा नहीं की है। मैंने 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पर दस्तखत करके शपथ पत्र लिया है कि मेरी सरकार बनेगी तो छत्तीसगढ़ में नेता नहीं बेटे की सरकार बनेगी। मैं 10 कदम उठाऊंगा और गरीबी को खत्म करूंगा। बता दें कि पाटन सीट चाचा भतीजे के नाम की घोषणा के बाद से ही इसे हॉट सीट माना जा रहा है। इसके बीच ही जनता कांग्रेस के दिग्गज नेता अमित जोगी के रण में उतरने की खबर सामने आई है। जनता कांग्रेस के नेता अमित जोगी ने नामांकन दाखिल कर इस सीट के मुकाबले को त्रिकोणीय एंगल दे दिया है। इससे पहले खबर आ रही थी कि वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन पाटन से नामांकन भरते ही राजनीतिक गलियारों का बाजार जो है वो गर्म हो गया है। अब यह देखना रोचक होगा कि यहाँ से कौन बाजी मारता है, यहाँ की हॉट सीट पर किसका कब्जा होता है। और अब आखिरी खबर में बात टीएस सिंहदेव की। छत्तीसगढ़ में मतदान की तारीख नजदीक आते ही प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। इस बीच सूबे के डिप्टी सीएम और अंबिकापुर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी टीएस सिंहदेव को निर्वाचन आयोग ने नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने 1 दिन के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। दरअसल उनके खिलाफ बीजेपी पार्षद आलोक दुबे ने आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत की थी। आलोक दुबे ने अपनी शिकायत में कहा कि आज मैंने टीएस सिंहदेव के द्वारा आचार संहिता का खुला उल्लंघन के संबंध में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मीना बाबा साहब कंगाले और सरगुजा के निर्वाचन अधिकारी कुंदन कुमार को लिखित में सप्रमाण एक शिकायत की है, जिसमें वीडियो और दस्तावेज भी दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव अपने पद का दुरुपयोग कर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से और फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारियों से अपने पक्ष में वीडियो बनवाकर इन शासकीय कर्मचारियों से कांग्रेस का प्रचार करवा रहे हैं। इसके फेसबुक अकाउंट से 18 अक्टूबर से लगातार वह वीडियो कांग्रेस के प्रचार के रूप में चल रहे हैं। शिकायतकर्ता ने कहा कि सबसे आपत्तिजनक बात यह है कि टीएस सिंहदेव ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालने से पहले जिला निर्वाचन अधिकारी से कोई भी अनुमति नहीं ली है। मुझको शिकायत किए गए कई घंटे हो गए हैं, लेकिन सरगुजा का प्रशासन अभी तक डर के मारे टीएस सिंहदेव को कोई भी नोटिस नहीं जारी किया है। अगर कल तक उनको नोटिस जारी नहीं होता है तो भारत के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मुख्य चुनाव आयुक्त दोनों से मैं सप्लीमेंट्री शिकायत करूंगा। वहीं इस मामले में टीएस सिंहदेव की ओर से तो कोई जवाब नहीं आया, लेकिन सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अनूप मेहता ने बयान जारी करते हुए कहा है कि बीजेपी के पार्षद आलोक दुबे डिप्टी सीएम के खिलाफ द्वेष और दुर्भावना के कारण आधारहीन और झूठे आरोप लगा रहे हैं। तो इसी के साथ हमारे शो छत्तीसगढ़ के छत्रप में फिलहाल के इतना ही। कल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर होंगे, चुनावी हालचाल आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।